तो ये था 12 राशियों के लिए आज का राशिफल और अब बारी है आज के विशेष महा उपाय की। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको वास्तु दोष दूर करने के लिए बहुत अच्छे उपाय बताने वाला हूं। इन उपायों को यदि आप अपने जीवन में प्रयोग में लाएंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। यदि अगर हम अपने जीवन की दैनिक दिनचर्या में इन उपायों को शामिल कर लें तो बहुत सारी समस्याओं को, या यूं कहें कि बहुत सारे वास्तु दोषों को इन छोटे छोटे मगर अत्यधिक प्रभावशाली उपायों से दूर कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला उपाय, जो सबसे पहला सुझाव है वो मैं आपको बताता हूं। सूर्यास्त व सूर्योदय होने से पहले आपको मुख्य प्रवेश द्वार को साफ सुथरा कर लेना चाहिए। ये एक बहुत ही बहुमूल्य वास्तु का सूत्र है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके घर में मां लक्ष्मी के आने का मार्ग प्रशस्त होता है और बड़े से बड़े दोषों में भी आपको फायदा मिलता है। सायंकाल होते ही, यानी संध्या होते ही, शाम होते ही आपके मेन एंट्रेंस पर, प्रवेश द्वार पर, मुख्य प्रवेश द्वार पर उचित रोशनी का प्रबंध होना चाहिए। जैसे ही सनसेट हो जाए, शाम हो जाए, इवनिंग के टाइम पे आपको वहां पे एक बल्ब जरूर जला देना चाहिए। इससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तीसरी बहुत आवश्यक बात यह है कि दरवाजा खोलते और बंद करते समय आपके दरवाजों में से किसी भी प्रकार की कर्कश आवाज नहीं आनी चाहिए। ये हमेशा नेगेटिविटी को जन्म देती है और ये जो नेगेटिविटी है, आपके घर की जो भी शुभत्व है, जो शुभ ऊर्जा है, जो पॉजिटिविटी है, ये हमेशा उसे खराब करती है। और ये बात जो है, ये फॉर्मूला सिर्फ मेन एंट्रेंस पर ही नहीं लागू होता, आपके घर के हर दरवाजों पर लागू होता है, हर वार्डरोब के दरवाजों पर लागू होता है। कोई भी दरवाजा खोलते समय, जो आपने अक्सर सुना होगा, चरचराहट की आवाज होती है, इस तरीके की कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा नेगेटिविटी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, इससे बचना चाहिए। बरामदे और बालकनी के ठीक सामने भी प्रवेश द्वार का होना अशुभ होता है। अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थिति है कि आपके बरामदे या बालकनी के ठीक सामने एंट्रेंस पड़ रहा है, आपका मेन एंट्रेंस है, तो आप अपने मेन एंट्रेंस पर या बरामदे पर, कहीं भी जहां भी आपको ठीक लगे, जहां प्रैक्टिकली पॉसिबल हो जाए, वहां एक कर्टन डाल दीजिए। वहां से आपका मेन एंट्रेंस दिखना नहीं चाहिए। प्रवेश द्वार पर गणेश व गज लक्ष्मी के चित्र लगाने से सौभाग्य व सुख में वृद्धि होती है, निरंतर वृद्धि होती रहती है। ये बहुत अच्छा होता है। एक मान्यता, एक धारणा आजकल ये प्रचलित हो गई है कि हमेशा गणेश जी अगर आप बाहर से लगाते हैं तो अंदर से भी लगाना चाहिए। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री गणेश आप दरवाजे पर लगाइए, बाहर की तरफ से लगाएं, यही सदा सर्वथा उचित है, यही हमारे शास्त्रों का मत है। अगर आप ऐसी स्थिति में गणेश जी के चित्र का प्रयोग करते हैं तो आपको फायदा मिलता है। पूर्व उत्तर दिशा में अधिक स्थान खुला छोड़ना चाहिए, यानी नॉर्थ और ईस्ट में अधिक से अधिक आपके तरफ, आपके घर में ओपन एरिया हो, ओपन स्पेस हो, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और नॉर्थ और ईस्ट में जो भी एंट्रेंस है, जो भी दरवाजे हैं, जो भी खिड़कियां हैं, सुबह सुबह 6 से 7 के बीच में और शाम को सूर्यास्त के बाद, यानी सनसेट के बाद थोड़े समय उनको खोल करके रखना चाहिए, जिससे शुभ ऊर्जा आपके घर में आए, पॉजिटिविटी आपके घर में आए, कॉस्मिक एनर्जी आपके घर में आती है तो आपको फायदा मिलता है। मांगलिक कार्यों व शुभ अवसरों पर प्रवेश द्वार को आपको सुसज्जित रखना चाहिए। आप वहां पे वंदरवार लगा सकते हैं। वंदरवार बनाने के लिए आप आम के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं, अशोक के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं, या पीपल के, केले के पत्तों का प्रयोग आपने देखा होगा। जो भी शुभ वृक्ष माने जाते हैं आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, उससे आपको फायदा मिलेगा। साथ ही साथ हल्दी, चंदन, कुमकुम जैसे इन चीज़ों का प्रयोग करके आप वहाँ पे एक शुभ, जो हमारे धार्मिक चिन्ह हैं, ओम है, स्वास्तिक है, उनका प्रयोग करेंगे। कल्याणकारी वनस्पतियों से आप अपने प्रवेश द्वार को सुसज्जित रखेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। प्रवेश द्वार को सदैव स्वच्छ रखना चाहिए, वहाँ किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो। डोर, मेन एंट्रेंस का जो डोर है वो खोलते समय किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना हो, वहाँ पे कोई भी उसमें हर्डल ना आता हो। दरवाजे को खोलते समय दरवाजे के ठीक सामने कोई नाली ना हो, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे कोई पोल ना आता हो, कोई खंबा ना हो, या कोई वृक्ष ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये गंभीर वास्तु दोष, इसे द्वारवेद कहते हैं, जो एक गंभीर वास्तु दोष की श्रेणी में आता है। इस प्रकार के किसी भी दोष से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का कूड़ा या बेकार सामान जो प्रयोग में नहीं आता वह प्रवेश द्वार के सामने कभी भी नहीं रखना चाहिए। प्रातःकाल व सायंकाल के समय में कुछ समय दरवाजा और खिड़कियों को खोल करके रखें। खासतौर पर उत्तर और पूर्व की जो दरवाजे और खिड़कियां हैं उन्हें आपको खोल के रखना चाहिए। और घर में सुगंधित धूप यदि आप जला देते हैं, 2 अगरबत्तियां सुबह और शाम जलाते हैं, तो आपके घर की ऊर्जा शुद्ध हो जाती है।
सायंकाल घर की दहलीज पर दीपक अवश्य लगाना चाहिए। ये दीपक लगाने की प्रक्रिया पुराने समय से है, जिससे घर के पितृदोष में अगर आपके परिवार में कोई पितृदोष है तो पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। लेकिन अब आज के समय में ये इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति वहां पे अपने दरवाजे पे रोज शाम को दीपक लगाए। यदि आप लगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इससे पितृदोष दूर होता है, वो तो होता ही है, नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। दीपक न जला पाने की स्थिति में संध्या काल में जिस तरीके से मैंने बताया, मेन एंट्रेंस पे आपको एक लाइटिंग अवश्य करनी चाहिए, तो एक बल्ब आप जला सकते हैं। अगर आप इतना भी करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। बैठक के कमरे में, जिसे ड्राइंग रूम हम कहते हैं, पुरानी भाषा में, पुराने बोलचाल के तरीके में बैठक कहा जाता था। बैठक के कमरे में यानी आपके ड्राइंग रूम के द्वार के सामने, एंट्रेंस के सामने दीवार पर 2 सूरजमुखी के या 2 ट्यूलिप के फूल यदि आप लगाते हैं, इनकी कोई पेंटिंग आप लगा देते हैं, इसके चित्र लगा देते हैं, तो इससे उस ड्राइंग रूम की जो एनर्जी है वो हमेशा शुभ बनी रहती है, हमेशा वह जो एनर्जी है वो पॉजिटिव रहती है। घर के बाहर के बगीचे में दक्षिण पश्चिम के कोने को आपको सदैव रोशन रखने का प्रयास करना चाहिए। आपको वहां पर भी, साउथ वेस्ट कॉर्नर में भी लाइटिंग का एक कोई ना कोई व्यवस्था कर देना चाहिए, कोई अरेंजमेंट ऐसा रखना चाहिए कि शाम को कुछ समय घर के जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है वहां भी लाइट जले। अगर वहां पर रोशनी होती है तो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता आपके घर में स्थापित नहीं हो पाती। राहु, केतु, शनि जैसे दोषों से भी आपका परिवार सुरक्षित रहता है। घर के अंदर दरवाजे के सामने कचरे का डिब्बा नहीं रखना चाहिए। डस्टबिन या गार्बेज का कोई ऐसा स्थान वहां पर न बनाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। घर के किसी भी कोने में अथवा मध्य में, यानी घर के चारों कोने में और घर के सेंटर में भी आपको जूते चप्पल रखने की जगह नहीं बनानी चाहिए। जूते चप्पल मूलतः मृत चर्म के बनाए जाते हैं। जो आप देखते हैं कि चमड़े के जूते होते हैं, इन्हें मृत चर्म कहा जाता है, मरे हुए चमड़े के होते हैं। जूतों के रखने का स्थान घर का जो प्रमुख व्यक्ति है, यानी जो मास्टर ऑफ द फैमिली है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो घर का सबसे वरिष्ठ जो मेन व्यक्ति है, उसकी लंबाई के यानी उसके प्रमुख व्यक्ति के कद का 1/4 होना चाहिए। अगर आपने जूते चप्पल रखने के लिए कोई रैक बना रखा है तो जो घर का सबसे बड़ा व्यक्ति है, जो सबसे जिम्मेदार व्यक्ति है, उनकी लंबाई का, उनके कद का 1/4 होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर घर का जो वरिष्ठ व्यक्ति है वह 6 फुट का है। अगर घर का प्रमुख व्यक्ति 6 फुट का होता है तो घर में जूते चप्पल रखने का जो स्थल है वह 1.5 फीट से ऊंचा नहीं होना चाहिए। तो 1/4 की उनकी साइज का वो रैक होना चाहिए। अगर उससे बड़ा होगा तो ये अपने आप में बहुत गंभीर वास्तु दोष होता है। और दरवाजे के आसपास, मेन एंट्रेंस के आसपास, घर के सेंटर में, घर के चारों कोने में, जिस तरीके से मैंने बताया, आपको जूते चप्पल कहीं भी रखने की स्थिति नहीं बना देनी चाहिए। इन चीजों से, इन छोटे छोटे परिवर्तनों को करके जीवन में प्रयोग में ला करके ही आप बड़े बड़े गंभीर से गंभीर वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। इसी के साथ ही आपके सितारे में आज के लिए इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल मुझे दें इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।